देखिए, मशहूर हिंदी फिल्म गाना था संगम का, दोस्त दोस्त न रहा, दोस्त दोस्त न रहा। प्रधानमंत्री को भी जानकारी होगी इस गाने की। दोस्त दोस्त न रहा, दोस्त दोस्त न रहा, ट्रम्प यार हमें तेरा एतबार न रहा। माय फ्रेंड डोनाल्ड, माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी, ये सब दावे किए जाते थे ना। इतने साल से आप दावा कर रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रम्प के साथ आपका एक विशेष रिश्ता है, गले लगा रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, बात हो रही है। तो पहले तो मध्यस्थता की बात हुई, मैंने युद्ध विराम कराया। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। हाउडी मोदी से लेकर नमस्ते ट्रंप तक, जब मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप एक मंच पर आते थे तो लगता था जैसे दुनिया की सबसे बड़ी दोस्ती देखने को मिल रही है। लेकिन अब कांग्रेस बोल रही है ये दोस्ती अब भारी पड़ रही है भारत को। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस दोस्ती पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने तो पुराने फिल्मी गाने की लाइन बोलते हुए तंज कसा, दोस्त दोस्त ना रहा, ट्रंप यार हमें तेरा एतबार ना रहा। तो चलिए पहले आपको सुनाते हैं जयराम रमेश ने आखिर क्या कुछ कहा। देखिए, मशहूर हिंदी फिल्म गाना था संगम का, दोस्त दोस्त न रहा, दोस्त दोस्त न रहा। प्रधानमंत्री को भी जानकारी होगी इस गाने की। दोस्त दोस्त न रहा, दोस्त दोस्त न रहा, ट्रम्प यार हमें तेरा एतबार न रहा। हाउडी मोदी कराया, नमस्ते ट्रम्प कराया, अगली बार अब की बार ट्रम्प सरकार कराया, फोटो ऑप हुई, व्हाइट हाउस चले गए। हमारे विदेश मंत्री फर्स्ट रो में बैठे हुए थे जब राष्ट्रपति ट्रम्प शपथ ग्रहण हो रहा, वो व्हाइट हाउस में जब रिसेप्शन हुआ, ये सब दावे किए गए। विशेष रिश्ता है, प्रधानमंत्री का विशेष रिश्ता है राष्ट्रपति ट्रम्प के साथ, पुराने मित्र है, माय फ्रेंड डोनाल्ड, माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी, ये सब दावे किए जाते थे ना। और उसका नतीजा देखिए, धमकियां दी जा रही हैं, 25% से ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा है। हमें धमकी दी जा रही है कि रूस से आप तेल मत खरीदिए। ये दोस्ती बहुत कीमती निकली ना, प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। इतने साल से आप दावा कर रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रम्प के साथ आपका एक विशेष रिश्ता है, गले लगा रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, बात हो रही है। तो पहले तो मध्यस्थता की बात हुई, मैंने युद्ध विराम कराया। 32 या 33 बार राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा है कि मेरे वजह से ऑपरेशन सिंदूर रुका। इस पर प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। अभी विदेश मंत्रालय की ओर से कुछ बयान आया है, पर ये बिल्कुल साफ हो गया है कि हमारे रिश्ते जो अमेरिका के साथ बहुत बिगड़े गए हैं। प्रधानमंत्री टॉप की बात करते हैं, टॉप। हमेशा एक बारी उन्होंने टीवी पर आके कहा टॉप, यानी कि टोमेटो, अनियन, पोटैटो। मैं आज उनको कहता हूं आज कैप, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान, तीनों चुनौतियां बन गई हमारे लिए। पहले तो हम समझते थे कि सिर्फ चीन और पाकिस्तान की जुगलबंदी थी, अब देखिए अमेरिका क्या कर रहा है भारत को। तो इस दोस्ती का बहुत कीमती निकला है। अब किस तरीके का रिस्पांस सर आप देखते हैं, अपोजिशन चाहती है भारत की सरकार, हमारी सरकार जो है, किस तरीके का रिस्पांस होना चाहिए? क्योंकि ये देखिए बड़ा सवाल तो हो रहा है, जहां अमेरिका भी हम नहीं, सारी जिम्मेदारी विपक्ष पर क्यों डालते हैं? सरकार से पूछे ना, प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए। वही तो दावे करते थे, विदेश मंत्री तो दावा करते। आज भी 7 महीने हो गए हैं, अमेरिका का कोई राजदूत नहीं है। 7 महीने के बाद कोई एम्बेसडर नहीं है अमेरिका का हिंदुस्तान में। चीन में एम्बेसडर नियुक्त हो चुका है, यूरोप में नियुक्त हो चुका है, फ्रांस में नियुक्त हो चुका है, मेक्सिको में हो चुका है, पर भारत में नहीं हुआ। क्योंकि देखिए, विशेष रिश्ता, माय फ्रेंड डोनाल्ड, माय गुड फ्रेंड डोनाल्ड, यही तो वो कर रहे थे ना। हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रम्प, गले लगाया, ऐसा दिखाया दुनिया को कि मैं और राष्ट्रपति ट्रम्प बड़े जिगरी दोस्त हैं। उसकी कीमत आप अभी चुका रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना, जयराम रमेश का साफ साफ कहना है कि मोदी ट्रंप की जो स्पेशल बॉन्डिंग दिखाई गई थी वो आज भारत के लिए फायदेमंद नहीं रही, बल्कि नुकसानदायक साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका आज हमें रूस से तेल ना खरीदने की धमकी दे रहा है और टैरिफ यानी कि इंपोर्ट टैक्स बढ़ाने की बात कर रहा है। और इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये भी बोल चुके हैं कि उन्होंने इंडिया का सीक्रेट ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया। ये दावा उन्होंने 32 से 33 बार किया है
और पीएम नरेंद्र मोदी अब तक इस पर कुछ नहीं बोले। अब जरा इस पूरे विवाद को थोड़ा डिटेल में आपको बताते हैं। दरअसल जयराम रमेश ने कहा हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप और अब की बार ट्रंप सरकार जैसे इवेंट सिर्फ फोटो ऑप्स थे। दावा किया गया कि मोदी और ट्रंप बहुत पुराने दोस्त हैं, लेकिन अब जब अमेरिका हमें रूस से तेल न खरीदने की धमकी दे रहा है और टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहा है तो ये दोस्ती किस काम की। उन्होंने कहा कि इतने सारे इवेंट्स, गले लगना, फोटो क्लिक करवाना, ये सब दिखावे के लिए था। अब जब डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोल रहे हैं उन्होंने इंडिया का ऑपरेशन रुकवाया और मोदी सरकार कुछ नहीं बोल रही, तो सवाल उठने तो लाजमी है। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि अब अमेरिका भी भारत के लिए चुनौती बन चुका है। चाइना और पाकिस्तान की तरह उन्होंने कैप यानी कि चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान को भारत की 3 बड़ी चुनौती बताया। डोनाल्ड ट्रंप का हालिया सोशल मीडिया पोस्ट भी काफी ज्यादा टेंशन बन चुका है, जिसमें उन्होंने इंडिया पर सेकेंडरी टैरिफ लगाने की धमकी दे डाली रूस से तेल खरीदने को लेकर। जी हाँ, तो अब सवाल ये उठता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप से ये दोस्ती वाकई भारत के लिए फायदेमंद रही, या फिर जैसा कांग्रेस बोल रही है ये दोस्ती अब देश के लिए बोझ बन चुकी है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और फिलहाल बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।